नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक ऐसा विषय लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं जिसमें किसान हमारे बहुत परेशान हैं। अब की बार चूँकि फरवरी माह में टेम्परेचर बढ़ा एकदम, और उससे हमारे काफ़ी पेड़ जो थे वो सूख गए। तो हमने वैसे पॉलीथीन के अंदर हमने कुछ नर्सरी लगाई थी, लेकिन वो नर्सरी ज़्यादा नहीं थी और लोगों की मांग बहुत ज़्यादा थी, तो उसका पूरा हम नहीं कर सके। तो कुछ लोगों को हमने वो पौधे दिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो समस्याएं विशेषकर फ़िलहाल किसानों की हमारे हैं। एक तो समस्या ये है कि पौधे जो मर गए हैं, अगली बार हम कितना ही मोटा पौधा अगर हम चाहे लगाएं, क्योंकि वो 1 साल का पौधा होगा, तो किस तरह से हम ऐसा करें कि हमारे पौधे ठीक ठाक चलें और उसके बराबर लगें। तो पहले तो जिन लोगों को मैं पौधे दिए हैं उन्होंने लगा लिए होंगे। जिन लोगों के पास पौधे नहीं हैं वो लोग परेशान ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी ये प्लांटेशन है, ये इसको आप दिखाएं, और इसमें ये पौधा मरा हुआ है, यहाँ पर ये पौधा मरा हुआ है, यहाँ पर ये पौधा मरा हुआ है। तो इस तरह से इसमें करीब 15-20 पेड़ इसके अंदर इसमें मरे हुए हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सपोज करो ये पौधा मर गया तो ये साल में इतनी ग्रोथ ले लेगा कि दूसरा पौधा अगली बार हम जो भी लगाएंगे वो कितना भी मोटा लगाएंगे, वो 1 साल का पौधा होगा तो वो इसके बराबरी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताना चाहता हूँ, जिसका आप 15 दिसंबर से लगाकर और 15 जनवरी तक, जैसे ही अगला टाइम आएगा, तो उसमें अब हमें करना क्या है। सपोज करो हमें 15 पेड़ हमारे उधर से सारी प्लांटेशन में सूख गए, तो हमने ऐसा करना है, तो दिखाओ भाई, ये हमारी बाउंड्री की लाइन है, ये वाली, ये हमारी बाउंड्री की लाइन है ये, और ये आप दिखाएं लाइन, ये बाउंड्री की लाइन है। और इस टोटल प्लांटेशन में सपोज करो हमारे 15 पेड़ सूख गए, तो हमने अगली बार क्या करना है कि जितने पेड़ आपके सूखे हुए हैं, फ़िलहाल आपको पौधा नहीं मिला, पौधे की शॉर्टेज है, पॉलीथीन का पौधा आपको नहीं मिला है, आप बहुत परेशान हैं। कई लोग कहते हैं मेरे 50 पौधे सूख गए, कोई कहता है मेरे 40 सूख गए, कोई कहता है मेरे 100 पौधे सूख गए। तो उसमें हमने करना क्या है कि ये जैसा हमारा ये एक लाइन है और इसमें 20 पौधे सूखे हैं, तो यहाँ से हम लोग अपना सबसे पहले तो हम अपने जितने पौधे हमारे सूखे हुए हैं, हम जनवरी माह उसमें दिसंबर माह में उसके गड्ढे बना लेंगे। थोड़ा गड्ढा थोड़ा गहरा रखेंगे तो गड्ढे बना लेंगे उसके। तो गड्ढे बना करके फिर हम क्या काम करेंगे कि जैसे ही हमारा 15 फरवरी, 15 जनवरी और 15 दिसंबर के बीच में एक वक्त आएगा, उसमें हम लोग ये पौधा फाड़ेंगे अपना, जो पिछले साल का पौधा लगा हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह पौधा 15 पौधे जो है हम सीरियल वाइज इसमें से फाड़ेंगे और हम इसकी पूर्ति अपने खेत की हम कर देंगे। अब उससे होगा क्या, एक तो आपका पौधा इसी प्लांटेशन का है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसमें आप 1 साल का पौधा अगर डालेंगे तो वो चल नहीं पाएगा और ये प्लांटेशन में हमारे नुकसान होगा। तो ये एक तरफ से हमने जो पौधे पाड़े हैं, तो इसमें हम दोबारा अगले साल के पौधे लगाएंगे, पिछली प्लांटेशन हमारी बराबर हो जाएगी। और ये जो हमारा पौधा है, ये यहाँ पर हमारी जो लाइन है, इसको हम नई लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके 10 पौधे सूखे हों 10, 50 सूखे हों, 100 सूखे हों, तो जो एक साइड से आप निकाल करके अपनी पिछली पूर्ति कर दें। टाइम टू टाइम उसमें आप फंगीसाइड लगाएं, जड़ उसकी भिगोकर फंगीसाइड में आप पौधे को डालकर ठुकाई करें, तुरंत उसकी सिंचाई कर दें और आपके 100% पौधे उसमें आपके हरे होंगे। तो इस तरह आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं जो आपका उसमें नुकसान हुआ है। इसके अलावा क्योंकि अब हर आदमी चाहता है कि मैं इसमें बहुत अच्छी लागत दूँ, तो होता क्या है, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, दिखाइए ऊपर तक, ये पौधा जो देख रहे हैं, जब ये पौधा शुरू में हम लगाते हैं नर्सरी, तो इसकी ब्रांचिंग चलती है, हर आँख के साथ इसकी ब्रांच चलती हैं, किसी किसी आँख को छोड़कर। तो नर्सरी मैन क्या करते हैं, हम भी अक्सर करते हैं कि इसकी जो ब्रांचिंग है इनको हम तोड़ते रहते हैं और हम पूरी इसकी ब्रांचों को हम साफ़ करके, क्योंकि किसान को साफ पौधा चाहिए, सीधा पौधा चाहिए, तो ये पूरी ब्रांचें हम लोग तोड़ देते हैं। तो अब क्योंकि ऊपर की ब्रांच नहीं थी, ऊपर ये पौधा मोड़ ले गया, और अब इसमें हमने जैसे हमने कोरोजन लगा दी, या हमने इसमें देसी खाद वर्मी कंपोस्ट लगा दिया, और हमने कई पानी कंटिन्यू लगाए, तो पौधा जो है उसकी जो टहनियाँ हैं वो विकास करेंगी, काफ़ी विकास करेंगी। और वो कई बार किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए थे और कुछ फ़ोन भी आ रहे हैं कि ये पौधा इस तरह से आपका झुक जाएगा, और ये झुकते झुकते कई बार ये इतनी ख़तरनाक शक्ल ले लेता है कि
कि ये यहाँ से टूट जाता है। तो किसान भाइयों, पहली बात तो अगर आप ज़्यादा पानी आपने दे दिया है, पौधा आपका झुकने लगा है, तो थोड़ा पानी कम कर दे। मैं एक वीडियो में और बताया था। इसके अलावा यहाँ दिखाइए पास से, ये टहनी तो फिलहाल छोटी है, लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी टहनी होगी, बड़े बड़े पत्ते होंगे, तो इस टहनी को हम यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ये हटा दी हमने। कुछ टहनी हमने इसके साथ, चूँकि भोजन पत्ता बनाएगा, तो इस तरीके से जो बड़ी टहनियाँ हैं उन टहनियों को हम ऐसे तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद चूँकि पौधे का ऊपर वज़न कम हो जाएगा और वो फिर पौधा हमारा हम सीधी हालत में हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके पौधे, एक किसान भाई का कमेंट आया था कि मेरे पौधे झुकते जा रहे हैं, तो अगर आपके पौधे झुक रहे हैं तो आप तसल्ली से, जो मैं आपको बताया है, इसमें वहाँ से आप कैंची से काट सकते हैं। मैं तो हाथ के तोड़ के बताया। जो आपकी इतनी बड़ी टहनी है उसको आधे से काट दिए, उसका वज़न कम होगा। पत्ता हमने ज़रूर रखना है, क्योंकि पत्ता भोजन बनाएगा। भोजन जब पौधा लेगा तो इसकी मोटाई बढ़ेगी। जड़ से हमने उसको नहीं ख़त्म करना है, और इस तरीके से हम उसका संतुलन बना करके रखेंगे, क्योंकि हमने अपने पौधों को टूटने से भी बचाना है। तो अगर आप पानी ज़्यादा दे चुके हैं तो थोड़ा पानी हल्का कर दीजिए। अगर आप लागत ज़्यादा दे चुके हैं, थोड़ा हल्का करिए। और जैसे मैं बताया है, सूखे हुए पौधों को आप निराश ना हो। एक खेत में से एक साइड से फाड़ करके पिछले पेड़ पूरे कर दो, उसमें आप तुरंत पानी लगा दो, आपके पौधों की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि वो उसी साल के पौधे हैं, और जब उसमें वे लगेंगे, थोड़ा 19-21 का अंतर होगा, उसमें आप लागत थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, वो पौधे उनके साथ लग जाएंगे। ये रिसर्च में सन 90 से ये काम हम लोग करते हैं। ये अब पॉलीथीन वाला काम तो बाद में हमने करना शुरू किया, पॉलीथीन भरी और उसके हमने क्षतिपूर्ति कर दी। लेकिन पहले हम क्या करते थे कि प्लांटेशन में अगर हमारे 50 पेड़ मरे तो 50 एक साइड से लाइन से हमने फाड़े और पिछड़ा हमने पूरा कर दिया। तो इसी तरह से हम प्लांटेशन की पूर्ति करते थे। तो किसान भाइयों, आप निराश ना हों, आपको पूर्ति करनी है तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरफ से आप उसकी पूर्ति करिए, आपकी प्लांटेशन भी पूरी होगी। और ये जो नई प्लांटेशन आप जहाँ से फाड़ेंगे वो प्लांटेशन लगाएंगे, तो फिर वो अलग आपकी एक साथ की प्लांटेशन आपकी रह जाएगी। लेकिन लगाते वक्त फंगीसाइड का आप विशेष मैं आपको बताता हूँ कि फंगीसाइड में आप पौधे की जड़ों का ट्रीटमेंट करिए। और आप उसमें कोई भी अंग्रेजी खाद, आप पहली बार पौधा लगा रहे हो तो उसमें कोई भी अंग्रेजी खाद मत डालिए। खाद डाल सकते हैं आपके वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, अपना कंपोस्ट डाल सकते हैं, अपनी गाय के गोबर का जो खाद बना हुआ है गला सड़ा हुआ, उसको आप लोग डाल सकते हैं। फंगीसाइड आप ज़रूर लगाएं, पानी की कमी ना होने दें, तो आपके पौधों में कम से कम ह्रास होगा, अधिक से अधिक आपके पौधे होंगे। और किसान भाइयों, आपका जो लॉस है वो नहीं होगा। तो अगर कोई आपका विचार और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम हर सवाल का जवाब देने के लिए हम आपके तत्पर हैं। और आप, अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगता हो, आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिए, तो आप हमें प्रोत्साहित करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों से कहकर भी हमारा प्रोत्साहन कराइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।